कंट्रोल ब्यूरो पूरे भारत में ड्रग्स की सप्लाई, इसकी तस्करी पर प्रभावी रूप से नियंत्रण लगाता है। पर इन्होंने एक नई शुरुआत की है, नए इनिशिएटिव की शुरुआत की है। माननीय गृह मंत्री जी ने 18 जुलाई 2024 को मानस हेल्पलाइन 1933 को शुरू किया, जिसका लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाला है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हम आज इस कार्यालय में हैं। इस कार्यालय के जो प्रमुख हैं शैलेंद्र कुमार मिश्र जी, उनके साथ एक भेंटवार्ता कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मानस हेल्पलाइन क्या है, इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं कृपया। सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि आपने इस इनिशिएटिव में जो गृह मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है, उसमें हमारे सहयोग के लिए हामी भरी। मानस, जैसा कि आपने बताया, गृह मंत्री जी के द्वारा लगभग 1 वर्ष पूर्व आरंभ किया गया था। अभी इस वर्ष में जनवरी माह में इसमें राज्य को भी भागीदार बनाया गया है। ANTF जो है राज्य की, उनको सभी को भागीदार बनाया गया है और इसका उद्देश्य समाज में एक जागृति लाना और ऐसे माध्यम को मुहैया कराना है जिससे कि यदि जनता चाहे, जनता के मन में बहुत से सवाल होते हैं, बहुत सी अभिलाषाएं होती हैं, उनको सभी में मदद देने के लिए मानस हेल्पलाइन को लॉन्च किया गया था। मानस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा यदि आम जन चाहे तो ड्रग के विषय में अपनी कोई भी समस्या या कोई भी सूचना या कोई भी जानकारी यदि वो साझा करना चाहते हैं तो उसको NCB के साथ साझा कर सकते हैं, जिसमें उनकी कार्रवाई पूरी तरह से की जाएगी और पूरी की पूरी जानकारी गुप्त रखने का आश्वासन दिया जाता है। देखिए, ड्रग्स को जहाँ तक हम एक आम भाषा में बोलना चाहें तो उसमें चरस, अफीम, हेरोइन, गांजा, इस तरह के जो ड्रग्स नॉर्मली जो समाज में इस समय प्रिवेलेंट है, उनको हम मान के चलते हैं। इसके अलावा भी दवाइयाँ कुछ ऐसी हैं जिनका दुरुपयोग किया जाता है, जैसे अल्प्राजोलम हो गया। बहुत सी ऐसी जो मनोचिकित्सक इस्तेमाल करते हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका कि दुरुपयोग किया जाता है, तो उनका भी जो निषेध है वो इस एक्ट के अंदर किया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई NCB के द्वारा की जाती है। 1933, जैसा कि आपने खुद भी बता दिया है, ये एक टेलीफोनिक हेल्पलाइन है। इस पे यदि आप कॉल करते हैं तो इसको एक ऑपरेटर के द्वारा अटेंड किया जाता है और वो आपकी जानकारी लेने के साथ साथ उसको गुप्त रखने के लिए बाध्य हैं। उसके अलावा जो अन्य माध्यम हैं उसमें हमारी वेबसाइट मौजूद है ncbmanas.gov.in और विभिन्न अन्य माध्यम है, जैसे हमारा ट्विटर का माध्यम है और दूसरे फेसबुक के माध्यम है, जिनके माध्यम से जानकारियों को हमारे लिए साझा किया जा सकता है। देखिए, पहले तो मुझे ये जानकर खुशी हुई कि जो हमारा प्रयास है वो आम जनता के मध्य पहुंच रहा है। वास्तव में ये हमारे प्रयास हैं जो कि हमारे पूर्ण रूप से हमारी अभिलाषा है कि ये जन जन तक, जनमानस तक पहुँचे। इसी प्रयास में आपका ये सहयोग उसमें शामिल है। विभिन्न माध्यम जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें स्कूल, यूनिवर्सिटी, विभिन्न सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं उनके माध्यम से, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, और जितने भी कुरियर सर्विसेज हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट है, उनका हम सभी का सहयोग इसमें अपेक्षा कर रहे हैं और इसमें से कईयों के साथ हमारी बातचीत हो गई है और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू भी कर दिया है। उनके जो भी वाहन हैं उसके माध्यम से हम इस 1933 की जो विचारधारा है इसको हम फैलाना चाहते हैं, ताकि हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति तक ये बात पहुंच जाए कि एक माध्यम ऐसा है जिसका इस्तेमाल करके आप ड्रग के खिलाफ अपनी कोई भी सूचना हम तक साझा कर सकते हैं। यदि शिकायत करना चाहता है तो 1933 आज के दिन में एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। आपकी जानकारी को गुप्त रखा जाएगा, जानकारी पर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाता है और उसके बाद उस विषय में यदि कोई संज्ञान लेने वाली बातें होती हैं तो उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। मानस जब से प्रारंभ हुआ है, उत्तर प्रदेश का आगे यदि मैं आपको आंकड़ा देना चाहूँ तो उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा कॉल्स उत्तर प्रदेश की तरफ से हमारे कॉल सेंटर में जाती हैं, जहाँ से वो कॉल्स हमारे पास डाइवर्ट होती हैं और उनका निस्तारण किया जाता है।
ये कॉल्स ड्रग सूचना के अलावा रिहैबिलिटेशन सेंटर, अपनी कोई जानकारी प्राप्त करनी है ड्रग के बारे में, उससे सभी से संबंधित सूचना है, जिसमें रिहैबिलिटेशन का भी काफ़ी ज़्यादा मदद इस लाइन के माध्यम से दी जा रही है। यानी जो व्यक्ति मान लीजिए एडिक्ट हो गए हैं, इस समस्या से बाहर आना चाहते हैं, तो उनको भी किस तरह से मदद दी जा सकती है, वो भी उसका भी साधन 1933 के माध्यम से रखा गया है और जनमानस इसका इस्तेमाल अपने हित के लिए कर सकते हैं। देखिए, ड्रग के बारे में जितना हम जानते हैं, जितना इसके दुष्प्रभाव के बारे में जानते हैं, मैं समझता हूँ कि समाज के हर व्यक्ति को इस दुष्प्रभाव के बारे में जानने का हक और उसकी जिम्मेदारी भी है। ड्रग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आगे आने वाली पीढ़ियाँ खोखली हो रही हैं, खोखली होने की पूरी संभावना बन रही है, और जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, बहुत सी चीज़ें सामने नहीं आ पाती हैं, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम है वो निश्चित ही सामने आते हैं। यदि आपने समय रहते जागरूकता नहीं दिखाई, समय रहते इस अपराध के विषय में अपनी आवाज़ नहीं उठाई, तो निश्चित मानिए कि कल के समय में ये अपराध, ये जो प्रवृत्ति है, ये हमारे समाज को खोखला कर सकती है, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय है, इसमें जिनका इंटेलिजेंस है, जो सबसे ज़्यादा इसमें उतरते हैं, वो हमारा युवा वर्ग है। युवा वर्ग कल का भविष्य है। यदि वो आज अपने भविष्य को नहीं संवारता है, आज रहते हुए कल की तैयारी नहीं करता है, तो निश्चित ही उसका नुकसान होने की पूरी संभावना है। इसलिए समाज की अंतरिम जिम्मेदारी है, पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है कि इस विषय के रोकथाम के लिए सभी आगे आएँ, अपने हाथ जोड़ें और हमारा सहयोग इस 1933 के 1933 प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुनिश्चित करें। देखिए, देश के खिलाफ जो भी ये एक अंतर हमारे विदेशी जो दुश्मन देश हैं, वो कोई ना कोई प्रयास करते रहते हैं जिससे कि इस देश को अस्थिर किया जा सके। अस्थिर करने के लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। धन की उपलब्धता न होने पर उनके पास दूसरा रास्ता होता है कि ड्रग से कमाए हुए पैसे से किसी देश को अस्थिर किया जाए। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें ड्रग के माध्यम की बहुत ज़्यादा अधिकता है, और इस ड्रग का प्रचार प्रसार वो हमारे देश में करके निश्चित ही हमारे भविष्य को खोखला करना चाहते हैं। हमारे ही द्वारा प्राप्त किए गए धन से अपने लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं। धन्यवाद।